वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 30 फॉर क्लास 6 to 8 इन हिंदी मीडियम। और ये वर्कशीट आपकी 8 अगस्त के लिए शेड्यूल की गई है और ये वर्कशीट बच्चों आपके लिए काफ़ी इजी है। हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय यानी 8:30 पर करते हैं। ठीक है बच्चों, हम सब के घर में भी कोई ना कोई नियम अवश्य होता है, चाहे फिर वो किसी भी रूप में हो। सभी के घर में कोई ना कोई नियम होता है जिसके अनुसार घर चलता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो होता है कि हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वही जो है उन नियमों का पालन करने पर भी ध्यान देते हैं। तो उन नियमों का क्या फायदा है और उनसे हमारे आपसी संबंध जो है वो कैसे रहते हैं परिवार के अंदर, वो सभी हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिल बैठकर करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें मैं जो है वो आप भी हो सकते हो। तो जो भी अच्छी बातें होती हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं उनको अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक फैमिली जो है वो दिखाई गई है और इस फैमिली में टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो इस फैमिली के परिवार के सदस्य हैं टोटल 5। ठीक है, 5 इस परिवार के टोटल सदस्य हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और जो भी ये प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर हम जो है डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनमें प्रश्न एक क्या है, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। तो मेरे घर में कुल 5 सदस्य हैं। तो हमने अभी फैमिली देखी, उसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य। प्रश्न 2 क्या है, आपके अनुसार घर में नियम होने जरूरी हैं, क्यों। तो बच्चों देखिए, घर में हम सबके घर में जैसे मैंने बताया कि हम सबके घर में कोई ना कोई नियम अवश्य होता है। ठीक है, घर में नियम होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि नियम घर में शांति व सद्भावना बनाए रखते हैं। नियम बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाते हैं। ठीक है, और नियम जिम्मेदारियों का एहसास भी कराते हैं। कुछ नियम होते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी, हमें अपने कर्तव्यों का भी एहसास होता है कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं। नियम अनुसार कार्य करने से कार्य समय पर हो जाता है, क्योंकि कुछ नियम बने होते हैं, हर एक कार्य करने का कोई समय होता है। तो उस समय के अनुसार ही हर जो है किसी को फैमिली मेंबर्स को हैबिट हो जाती है उस समय के अनुसार ही कार्य करने की, जिससे समय के अनुसार ही कार्य संपन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या है, मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर क्या है, मिलकर बातचीत करने से प्यार और स्नेह बढ़ता है, एक दूसरे की जरूरतों के बारे में भी पता चलता है, किसी भी परेशानी का आसानी से हल निकल आता है। तो जब हम मिलकर बातचीत करते हैं तो हमें एक दूसरे की जरूरतों के बारे में पता चलता है और कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम डिस्कस कर आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। हम एक दूसरे के अनुभव का आदान प्रदान भी कर पाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अनुभव का आदान प्रदान होता है। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिससे हम मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंध हमारे और गहरे हो जाते हैं। तो एक परिवार के अंदर हमें आपसी संबंध बनाने के लिए आपस में एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे से अपना अनुभव शेयर करना चाहिए और इससे काफ़ी जो है हमें लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो जो वर्कशीट है वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गई है। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस ऑल्सो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।